अविकारी पद का फर्स्ट टॉपिक है क्रिया विशेषण। ठीक है, अविकारी मतलब जो पद किसी भी हालत में चेंज नहीं होते, चाहे से क्रिया चेंज हो, चाहे से काल बदल जाए, चाहे से लिंग बदल जाए, चाहे से पुल्लिंग मतलब वचन बदल जाए, लेकिन ये शब्द जो है वो क्या है, एज इट इज रहते हैं, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टॉपिक अपना है अविकारी पद का क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, कोई बता सकता है क्या है क्रिया विशेषण? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने लिखा घोड़ा, जैसे मैंने लिखा घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है। दूसरा मैंने लिखा रीता कक्षा में ध्यान पूर्वक पढ़ती है। ठीक है, अब क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, इसमें क्या हो गया, दौड़ता है क्रिया हो गई। इस क्रिया की विशेषता क्या है, तेज। कैसे दौड़ता है घोड़ा, तेज दौड़ता है। ऐसे ही दूसरी क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण क्रिया हो गई पढ़ती, और इसकी विशेषता क्या हो गई, ध्यान पूर्वक। ठीक है, ये क्रिया और इसकी विशेषता ध्यान पूर्वक। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। आई बात सबके समझ में? यस मैम। ठीक है, और देखो अविकारी पद, जैसे मान लो ये तेज है, ये तेज है। ठीक है, इसमें कोई सा भी, चाहे से काल लगाओ, चाहे से लिंग चेंज करो, चाहे से वचन चेंज करो, ये तेज जो है तेज ही रहेगा। ये तेजो, तेजे, तेजू कुछ नहीं बनेगा। ठीक है ना, मान लो मैंने लिखा घोड़ा तेज दौड़ता है, मैंने लिखा घोड़ी तेज दौड़ती है, लेकिन तेज तो तेज ही रहा ना, क्रिया भले चेंज हो गई है, इसमें क्रिया की लिंग चेंज हो गई है। ठीक है, लेकिन जो अविकारी शब्द है इसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये क्या है, अविकारी शब्द है। आई बात सबके समझ में? ठीक है ना, जैसे मान लो बालक, वो बच्चे तेज दौड़ेंगे, हमने यहाँ पर कहा दौड़ेंगे, क्रिया चेंज हो गई, ये क्या है, भविष्य काल में चली गई, लेकिन तेज जो है वो एज इट इज रहा है। ठीक है, तो अविकारी पद मतलब जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द या अविकारी पद का पहला टॉपिक है क्रिया विशेषण। अब तक हमने पहले पढ़ा विकारी पद जो कि बदल जाते थे, जैसे क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब बदल जाते हैं। जैसे लड़का एक शब्द है, ठीक है, ये बदल गया, मैंने कहा लड़की, लड़के, लड़कों, लड़कियां। ठीक है, ये चीजें बदल जाती है, और लेकिन अविकारी पद नहीं बदलते। अब अपने पास है क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, ठीक है, फर्स्ट कौन सा होता है, कालवाचक। कालवाचक होता है बिल्कुल, लेकिन हम पहले रीतिवाचक ले लेते हैं। ठीक है, रीतिवाचक। दूसरा ले लिया कालवाचक। तीसरा स्थानवाचक। परिमाणवाचक। हाँ, स्थानवाचक। ठीक है, और चौथा हो गया परिमाणवाचक। ठीक है, चौथा हो गया हमारा
परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हो गए। ठीक है, इसमें से फर्स्ट अपना क्रिया विशेषण है रीतिवाचक। रीतिवाचक विशेषण में क्या होता है? क्या होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कोई बता सकता है? जो शब्द किसी रीति क्रिया की विशेषता बताता हो वह रीतिवाचक। जो क्रिया विशेषण, सही बोला है लेकिन थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दिया। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति या तरीका बताए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमें क्या पता चलता है? क्रिया के होने का ढंग, कि क्रिया कैसे हो रही है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा अचानक बारिश आ गई। ठीक है, बारिश कैसे आ गई? अचानक। ठीक है, ये बारिश के होने का ढंग क्या था उसका हमें बोध करा रहा है। ठीक है, कि अचानक से बारिश आ गई। मैंने लिखा दूसरा, हाथी धीरे चलता है। हाथी धीरे चलता है। ठीक है, तो हाथी कैसे चलता है? धीरे चलता है। ठीक है, ये हाथी के चलने की हमें जो है इसकी क्या बता रहा है? इसका तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है कि हाथी धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे चलता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने तीसरा उदाहरण लिखा कि कक्षा में बच्चे चुपचाप बैठे हैं। ठीक है, तो बैठे हैं ये क्रिया हो गई, इसकी विशेषता क्या है? चुपचाप। और रीतिवाचक में क्या है? इनके चुपचाप मतलब क्रिया की विशेषता बता रहे, तरीका बता रहे कि बच्चे कैसे बैठे हैं चुपचाप। जहां पर हम कैसे लगा के प्रश्न करते हैं वहां पर जो आंसर आ जाता है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। ये तो पता चल रहा है ना कि भाई हाँ, इस वाक्य में हमें क्रिया की रीति का, तरीके का पता चल रहा है। ये क्या सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम। ठीक है, सबके समझ में आ गई ये बात? रीतिवाचक क्रिया विशेषण सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अगला कौन सा विशेषण था अपना? कालवाचक विशेषण। ठीक है, अब कालवाचक में क्या होता है? जो क्रिया विशेषण, आवाज मेरी सबको साफ आ रही है? यस मैम। ठीक है, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का बोध कराए। ठीक है, समय का बोध कराए उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल का मतलब क्या होता है? समय। समय। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा कि गीता सदैव हंसती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये इसका काल का बोध हो रहा है, समय का बोध हो रहा है कि वो हर समय क्या करती है? हंसती रहती है। ठीक है, मैंने लिखा दूसरा उदाहरण कि
दिल्ली से परसों आएंगे। ठीक है, ये परसों क्या हो गया? काल, समय। हमें समय का पता चल गया कि दादाजी परसों आएंगे। मैंने लिख दिया तीसरा, आजकल बारिश हो रही है। आजकल बारिश हो रही है। ठीक है, ये होने का आजकल समय है कि आजकल क्या है, बारिश होने लगी है, ये समय का बोध हो रहा है। ठीक है ना, जैसे मान लो अभी, अब, तब, जब। ठीक है, कल, सुबह, शाम, प्रातःकाल, सायकाल, ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। आई बात समझ में? जहां पर हमें समय का पता चले वहां पर कौन सा क्रिया विशेषण? कालवाचक क्रिया विशेषण। आ गई बात सबके समझ में? यस मैडम। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। तीसरा अपना है स्थानवाचक। ठीक है, स्थानवाचक में क्या है? जो क्रिया विशेषण क्या करते हैं? क्रिया के होने के स्थान का बोध कराएं। ठीक है, क्रिया के होने के स्थान का बोध कराएं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि राहुल छत के ऊपर है। ठीक है, राहुल छत के ऊपर है। या हम, अच्छा ये बताओ, इस चीज में मतलब ये जो तुम्हारा ये वाक्य है, क्या यहाँ पर मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? क्या बताओ? क्रिया ऊपर तो आएगा, लेकिन मुझे लिखना चाहिए था कि ऊपर खड़ा है या बैठा है। ठीक है, या घूम रहा है, खेल रहा है, कुछ भी काम लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या है? सहायक क्रिया लिखी मैंने, मुख्य क्रिया नहीं लिखी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? तुमसे पूछने के लिए लिखा मैंने कि कोई नोटिस करता है क्या कि राहुल छत के ऊपर बैठा है। मैंने लिख दिया, बैठा है लिख दो, चाहे खड़ा लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस क्रिया, जो ये क्रिया है, इसका ये क्या है? स्थान। इस क्रिया के स्थान का पता चल रहा है कि वो ऊपर बैठा है। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा सावधान। आगे की ओर देख कर चलो। ठीक है, सावधान, आगे की ओर देख कर चलो। तो ये आगे क्या है इसमें? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये तुम्हारा स्थानवाचक हो गया। यहाँ पर मतलब क्या है? जैसे मान लो ये मैंने लिख दिया, इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत देखो। ये भी क्या है आपका? स्थानवाचक। ठीक है, आगे पीछे, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ठीक है, इधर उधर, ये सब क्या है? आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे बात सबके समझ में? ठीक है, चलो
लास्ट अपना है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में क्या होता है, जो क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा या माप तौल का बोध कराए, उसको क्या कहेंगे हम, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैंने लिखा राधा ठीक है, राधा कम खाती है, इस क्रिया की मात्रा है, वो कम मात्रा में खाती है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया नरेश बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। ठीक है, तो ये इसके बोलने की मात्रा का बोध करा रहा है। ठीक है, क्रिया की होने की मात्रा का जहां हमें पता चलता है वहां पर होता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे बात सबके समझ में। इसमें क्या है, परिमाणवाचक में वो सब आएंगे, थोड़ा खा लो, थोड़ा खाना खा लो। ठीक है, उतना, जितना, इतना। ठीक है, कितना, थोड़ा, खूब, काफी, कम, कुछ, ये सारे शब्द जो है परिमाणवाचक में आ जाएंगे। आगे बात सबके समझ में। यस। चलिए ठीक है, अब ये बताओ मुझे, मैंने लिखा पत्रिका हाथों हाथ बिक गई, कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक। रीतिवाचक। वेरी गुड। ठीक है, रीतिवाचक। मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा चाय में चीनी कम है, कौन सा है, परिमाणवाचक। वेरी गुड। ये और इसमें कौन सा विशेषण आएगा, यहाँ पर क्रिया विशेषण कौन सा इसके अंदर, कौन सा इसमें से विशेषण क्रिया, कम। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये, परिमाणवाचक। मैंने लिखा यहाँ मत बैठो, कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक। स्थानवाचक। वेरी गुड, स्थानवाचक। ठीक है, चौथा एग्जांपल मैंने लिखा मेहमान अभी आए हैं, कौन सा है, कालवाचक। कालवाचक। कौन सा इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, अभी। 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 ठीक है, ये आपका हो गया कालवाचक। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना क्रिया विशेषण में, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए एक बार कुछ, तो रिकॉर्डिंग वापस देख लेना। ठीक है, और इस काम को अपनी फेयर कॉपी में बिल्कुल नीट और क्लीन राइटिंग में आज की डेट डाल के सब कर लेना। ठीक, ओके बेटा, सबको बाय। ठीक है, बाय।